हमारा अगला सवाल है, राम की आयु अपने पुत्र की आयु की द्विगुना है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तो राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। वो कहता है राम की जो आयु है पुत्र की आयु की द्विगुना है। तो पहले पुत्र की आयु मान लेते हैं। माना पुत्र की आयु तो x वर्ष है, तब राम की आयु कितनी रहेगी? द्विगुना बताया था 3x वर्ष हो जाएगी। ठीक, उसके आगे क्या था? उसके पिता की तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। मतलब कि तो राम की आयु है बराबर क्या है? 2/5 इंटू पिता की आयु। राम की आयु क्या है? 3x बराबर 2/5 इंटू पिता की आयु। ठीक, 5 वाला बटे में गुणा में चल जाएगा, 2 वाला गुणा तो बटे में चल जाएगा। तो कितना आएगा? 5 से 15 x और बटे 2। तो पिता की आयु निकल जाएगी। तो पिता की आयु कितनी रहेगी? 15x बटे 2 वर्ष आ गई। ठीक, अब वो कहता है कि इन तीनों का औसत आयु 46 वर्ष है। तीनों की औसत आयु कितनी है? 46 वर्ष। तो कुल आयु कितनी रहेगी? 46 इंटू 3। भाई तीनों को औसत दे रखा है। ठीक है, अगर हमें कुल योग चाहिए हो क्या होगा? तीनों को औसत 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 46 में। ठीक है, तो कितना आएगा? 40 से मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आएगा हमारा? 3 से 18 आप लगाए 312 138 आ गया। कुल आयु कितनी आएगी? 138 वर्ष आ गई है। अब कुल आयु किसके बराबर है? कुल आयु क्या है हमारा? पुत्र की आयु है यानी कि x प्लस राम की आयु कितनी है? 3x प्लस पिता की आयु। पिता की आयु कितनी है? 15/2 बराबर किसके है? वो 138 के बराबर है। बराबर 138। ठीक, अब सोल्व कर लेते हैं इसको। एलसीएम हमारा 2 आएगा। 2x प्लस 2 से 6x प्लस 15x बटे 2 बराबर कितना जाएगा? 138। ये 2 हमारा बटे में तो गुणा में चल जाएगा। अब ये सब कुछ आपको जोड़ने कितना हो जाएगा? 6 और 2 8, 8 और 5 तो 8 प्लस 15 23x हो जाएगा। ठीक, 23 गुणा में तो बटे में चल जाएगा। ठीक है, अब 23 से 138 हमारा कितनी बार जाएगा? 6 बार। ये बार 6 बार जा रहा है तो 6 दूनी 12। एक्स की वैल्यू कितनी है? 12 आ गई है। आपको कहता है राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर क्या रहा? ठीक है, इनमें अंतर की बात कर रहा है तो अंतर क्या होगा? पिता की आयु 15/2 माइनस राम की आयु कितना आएगा? 15x माइनस 2 से 6x बटे 2 यानी कि 15x में से 6x जाएंगे तो हमारा 9x बचेगा। अंतर कितना आएगा हमारा? 9x बटे 2 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है? 12। तो 9 इंटू 12 बटे 2, 2 से 12 6 बार जाएगा। 9 इंटू 6 यानी 54 वर्ष के आपसे आ जाएगा। इनका अंतर आ जाएगा यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा जो सवाल है, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से द्विगुना है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34 से अनुपात दे रहा है। तो दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो क्या था? दीपक की जो वर्तमान आयु है उसके पुत्र की आयु से द्विगुना है। तो पहले पुत्र की आयु मान लेते हैं। x वर्ष मान लिया हमने। ठीक है,
तो तब दीपक की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष हो जाएगी। उसके बाद में क्या था, 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना है? 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है? 34:13 है। ठीक है, मतलब कि आयु का अनुपात किसका दे रखा है? दीपक की वर्तमान आयु तथा पुत्र की वर्तमान आयु। दीपक की आयु कितनी है? 3x। 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 3x + 5 बटे वो कितना हो जाएगा? x + 5 बराबर किसके है? 34/13 के। ठीक है, इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लेते हैं। 13 की मल्टीप्लाई इधर करें, 34 से मल्टीप्लाई इधर करें। 13 की मल्टीप्लाई 3 में करें कितना आएगा? 13 तो 39x प्लस 13 पंजे 65 34x प्लस 34 की मल्टीप्लाई 5 में करें, 5 में करेंगे कितना आएगा? 5 × 30 2 लगे हासिल के 5 से 15 15 तो 17 70 हो गया। अब 39x है, इधर 34x से उठा के धर ले आओ, माइनस का जाएगा। इसी तरह से पहले उठा के धर ले जाओ तो 170 - 65 कितना आ जाएगा हमारा? पहले से ले लो, इसका आ जाएगा हमारा 5x, ये हमारा आएगा 0 115। ये हमारा आ जाएगा 170 से पहले जाएंगे तो 105 आएगा। ठीक, अब 5 हमारा गुणा होता बटे में से जाएगा 105 के, 105 बटे 5 तो आएगा हमारा 21। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 21 आ जाएगी। ठीक, अब वो कहता है दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु कितनी है? 3x, तो 3 × 21 कितना आ जाएगा हमारा? 63 वर्ष। ये वाला हो जाएगा आंसर। हमारा सवाल है, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। तो पिता तथा पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। वो कहता है कि पिता तथा उसके पुत्र की आयु का जो योग है वो 45 वर्ष है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना पिता की आयु x वर्ष मान लिया, पिता की आयु कितनी मान ली है? x वर्ष। तो तब पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? तब पुत्र की आयु 45 - x वर्ष। भाई दोनों के आयु का योग दे रखा था 45। ठीक है, एक की आयु हमने x मान ली है तो 45 में से हम x घटा देंगे, एक की आयु घटा देंगे, दूसरे की आयु में मिल जाएगी। ठीक, तो पिता की आयु हमने x मान ली थी तो पूरी आयु में से हमने पिता की आयु माइनस कर दी तो पुत्र की आयु मिल गई। यानी पुत्र की आयु कितनी होगी? 45 - x वर्ष हो गई है। अब वो कहता 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले की आयु कितनी हो जाएगी? पांच वर्ष पहले पिता की आयु कितनी हो जाएगी? x - 5 वर्ष। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। इसी तरह पुत्र की आयु 45 - x - 5 तो कितना आएगा? 45 - 5 40, 40 - x वर्ष आएगा। ठीक है, आपको कहता है कि 5 वर्ष पहले की जो आयु है इनका जो गुणनफल है, यानी कि इसका और इसका जो गुणनफल है x - 5 × 40 - x का जो गुणनफल है उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता की आयु कितनी है? x - 5 है, इसका कितना है? 4 गुना। तो क्या होगा? इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में तो 40 - x बराबर आएगा 4 के।
एक्स उठा लेते, ले जाओ 4 उठा लेता, लिया तो क्या आएगा 40 माइनस 4 बराबर एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। उसके बाद वो कहता पिता तथा पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु कितनी हो जाएगी 36 वर्ष और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 45 माइनस 36 यानी कि 9 वर्ष। ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। हमारा जो सवाल है 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुना थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुना होगी, इसकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है। वो कहता है कि 10 वर्ष पहले पिता की जो आयु है पुत्र की आयु से कितना है तिगुना थी। तो 10 वर्ष पहले मान लेते हैं पुत्र की आयु क्या थी। तो मान लिया 10 वर्ष पूर्व पुत्र की जो आयु है, जो 10 वर्ष पूर्व में पुत्र की आयु क्या मान लिया हमने x वर्ष। ठीक है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी तिगुना बता रहा तो 3x हो जाएगी, 3x वर्ष हो जाएगी। ठीक, तो इनकी 10 वर्ष पूर्व थी तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी फिर इनकी पुत्र की वर्तमान आयु x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। भाई 10 वर्ष पूर्व माने थे तो वर्तमान में आएंगे तो प्लस 10 हो जाएगा। भाई भूतकाल से वर्तमान में आ रहे हैं, कितना साल हम चल रहे हैं 10 साल चल रहे हैं तो प्लस 10 हो जाएगा, 10 वर्ष हो गई। और इसी तरह से पिता की कितनी आ जाएगी, पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 3x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। फिर क्या आता है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु, अब फिर 10 वर्ष बाद बोल रहा है, किससे 10 वर्ष बाद बोल रहा है वर्तमान से बोल रहा है। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी इसकी आयु 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 10 वर्ष बाद पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की दुगुना होगी। तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी यहाँ पे x प्लस 10 यानी कि कितनी हो जाएगी x प्लस 20 वर्ष हो जाएगी। और इसी तरह से पिता की क्या हो जाएगी 3x प्लस 10 यानी कि 3x प्लस 20 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 10 वर्ष बाद के हमें आयु मिल गई है। ठीक, अब वो कहता है पिता की जो आयु है 10 वर्ष बाद की, यानी ये जो आयु है 3x प्लस 20 जो आयु है वो क्या है पुत्र की आयु से दुगुना होगी। दुगुना किससे होगी पुत्र की आयु से। पुत्र की आयु कितनी है x प्लस 20, इससे कितना होगा वो दुगुना होगा इंटू 2। इक्वेशन 1 की सोल्व कर लेते हैं। 2 की मल्टीप्लाई x में 2x हो गया प्लस 20 दूनी 40 हो गया, इसी तरह 3x प्लस 20 हो गया। x की वैल्यू एक साथ लिखेंगे, नंबर एक साथ लिखेंगे तो 3x माइनस 2x बराबर किसके जाएगा 40 माइनस 20 हो जाएगा, 20 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 3x में से 2x जाएंगे तो x बचेगा, तो 40 में से 20 जाएंगे तो 20 बचेगा, यानी कि x वैल्यू में क्या मिल गई है 20। अब वो कहता है कि इनकी आयु में किस अनुपात में है। भाई इनकी वर्तमान आयु क्या है ये है, तो अनुपात क्या रहेगा पिता की आयु 3x प्लस 10 बटे पुत्र की आयु x प्लस 10। x की वैल्यू क्या है 20, 3 इंटू 20 प्लस 10 बटे 20 प्लस 10, 20 की 60 और प्लस 10 कितना 70 हो जाएगा, 70 बटे 30 हो गया। 0 कैंसिल कितना अनुपात आ जाएगा 7:3। ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा सवाल है एक लड़की की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़की की आयु उसके अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, वो कहता है कि लड़की की जो आयु उसके पिता की आयु कितनी बता रहा है 1/3 बता रहा है। जब पिता की आयु 1/3 है तो पिता की जो आयु है वो लड़के की आयु कितने के बराबर होगी 3 गुने के बराबर होगी। ठीक है, तो लड़की की आयु हमने मान ली क्या लड़के की आयु बराबर हमने क्या मान ली x वर्ष, तो पिता की कितनी हो जाएगी
3x वर्ष हो जाएगी आयु। ठीक है, अब क्या था 12 वर्ष बाद 12 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो दोनों की आयु हम +12 कर देंगे, तो 12 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी हो जाएगी, x + 12 वर्ष हो जाएगी। और इसी तरह से पिता की क्या हो जाएगी आयु, 3x + 12 वर्ष। ठीक है, उसके बाद वो क्या था 12 वर्ष की जो बात की जो आयु है वो लड़की की जो आयु है, यानी ये जो आयु है लड़की की जो आयु यानी x + 12 है वो क्या है, पिता की आयु की आधी हो जाएगी। यानी कि पिता की आयु कितनी है 3x + 12, इसकी क्या बता रहा आधी यानी कि बटे 2। 2 की मल्टीप्लाई इधर करो तो कितना होगा 2x + 12 24 बराबर 3x + 12। भाई 2 बटे में था तो गुणा में चल जाए, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2x प्लस तो प्लस लगा दे 12 24। अब x को उठा के धर ले जाओ, 12 उठा के धर लिया नंबर एक साथ और x वाली वैल्यू एक साथ। 3x - 2x x बचेगा, 24 - 12 12 बचेगा, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 12। अब क्या था कि लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, लड़के की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी थी x वर्ष, तो यानी क्या आ जाएगा हमारा 12 वर्ष, ये हमारा आ जाएगा आंसर। हमारा अगला सवाल है, एक विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु के 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक, वो क्या था एक का जो विवाह था वो 6 साल पहले हुआ था, अब जो उसकी आयु है उसके विवाह की आयु की 1/4 गुना है। तो मान लेते हैं 6 वर्ष पूर्व 6 वर्ष पूर्व ए की जो आयु थी वो x वर्ष थी। ठीक है, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तब ए की वर्तमान आयु x + 6 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व की वैल्यू मान ली थी हमने x वर्ष, तो वर्तमान कितना हो जाएगा x + 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक, उसके बाद वो क्या आता है कि उस अब यानी वर्तमान उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। ठीक है, यानी कि 1/4 क्या है, 4 × 4 = 5, 5/4 यही है इसका। ठीक, तो इसकी वर्तमान आयु क्या है x + 6 बराबर किसके है वो विवाह के समय से, यानी कि 5/4 x है। ठीक, अब सोल्व कर लेते हैं। 4 की मल्टीप्लाई 4x हो जाएगा, प्लस 4 × 6 = 24 5x, इसको उठा के ले जाओ 24 बराबर आ जाएगा हमारा 5x - 4x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 24 आ गई है। अब वो कहता है पुत्र की आयु कितनी बता रहा हो 1/10 गुना है, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 24 × 1/10 यानी कि 2.4। अब वो कहता है x की वैल्यू मिल गई है, अब वो कहता है कि उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। भाई उसकी जो था ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 24 + 6 यानी कि 30 वर्ष होगी। और पुत्र की जो आयु दे रखी क्या दे रखी है, पुत्र की आयु क्या वो 1/10 × पिता की आयु, यानी a की आयु, 1/10 × 1 = 10 × 1 = 10 × 1 = 1 / 10 × 1 = 1 / 10 × 1 = 1 / 10 × 1 = 1 / 10 × 1 = 1 / 10 × 1 = 1 / 10 × 1 = 1 / 10 × 1 = 1 / 10 × 1 = 1 / 10 × 1 = 1 / 10 × 1 = 1 / 10 × 1 = 1 / 10 × 1 = 1 / 10 × 1 = 1 / 10 × 1 = 1 / 10 × 1 = 1 / 10 × 1 = 1 / 10 × 1 = 1 / 10 × 1 = 1 / 10 × 1 = 1 / 10 × 1 = 1 / 10 × 1 = 1 / 10 × 1 = 1 / 10 ×
क्या दे रखा है, पुत्र की आयु उसके आयु की 1/10 गुना है, यानी बराबर है 1/10 इंटू ए की आयु। ए की आयु कितनी दे रखी है हमें, वर्तमान 30, ठीक। तो 0 0 कैंसिल हो कितना आएगा, 3 आएगा, यानी कि 3 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु हो जाएगी। हमारा अगला सवाल है, एक लड़की तथा एक लड़की की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़की की आयु 24 वर्ष थी, तो 5 वर्ष बाद लड़के की आयु कितनी होगी, ठीक है। तो मान लिया लड़की की वर्तमान आयु 5x वर्ष मान लिया हमने, अनुपात दे रखा है 5:4, तो लड़की की वर्तमान आयु हमने 5x मान ली है, और लड़के की कितनी हो जाएगी, 4x वर्ष हो जाएगी। अब वो कहता है 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु क्या बता रहा है, 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु क्या बता रहा है, 24 वर्ष, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व बोल रहा है, वर्तमान आयु क्या 4x है, तो 4x माइनस 4 बराबर किसके, 24 के, तो 4x बराबर 24 प्लस 4 हो जाएगा, माइनस का प्लस में हो गया, 24 प्लस 4 28 हो गया, यानी 4x बराबर कितना आ गया 28 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, ठीक है। x वैल्यू कितनी आएगी 7 आ गई है। अब वो कहता 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी, तो 5 वर्ष बाद लड़की की आयु, वर्तमान आयु क्या है इसकी 5x है, तो 5 वर्ष बाद क्या होगी, 5x प्लस 5 कर देंगे, तो 5 वर्ष बाद पूछ रहा है तो वर्तमान आयु प्लस 5 कर देंगे, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या हमारे पास 7 है, तो 5 इंटू 7 प्लस 5, 7 पंजे 35 प्लस 5, यानी कि कितना आएगा 40 वर्ष, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर।